तो ये अगली देखिए केस स्टडी, और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्रशासन में जन भागीदारी या भागीदारी दृष्टिकोण। मतलब कि सरकार जो भी निर्णय ले, फैसले ले, उसमें जनता को भागीदार बनाया जाए, जनता के विचार, उसके सुझाव आमंत्रित किए जाए। तो देखिए उससे जुड़ी हुई 1 जुलाई दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, उस पे छपी न्यूज है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए आम जन से लिए जाएंगे सुझाव। तो जब हम नागरिक और प्रशासन के आपसी संबंध पढ़ते हैं, प्रशासन में जन भागीदारी की बात करते हैं, इवन आप एल्टन मेयो जैसे थिंकर में भी चर्चा कर सकते हैं। मैंने बताया है आपको पीछे कि मेयो ने भागीदारी की बात की थी, भले मेयो ने संगठनात्मक स्तर पे भागीदारी पे बल दिया था, लेकिन आपको सामुदायिक स्तर की भागीदारी से भी जोड़ना है एल्टन मेयो को। तो ये सामुदायिक स्तर की भागीदारी है कि सरकार के फैसलों में आम जनता के विचार, सुझाव आमंत्रित करना। तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाई है उत्तराखंड सरकार ने, तो उसमें कहा गया है कि आम जनता के भी सुझाव लिए जाएंगे। तो भागीदारी दृष्टिकोण का कितना अच्छा उदाहरण है। तो देखिए आप, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले आम जन के सुझाव भी लिए जाएंगे। इसके लिए गठित समिति विभिन्न स्थानों पर जाकर आम जन से इस संबंध में सुझाव लेगी। समिति की बनने वाली वेबसाइट के जरिए भी सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। ई गवर्नेंस पढ़ते हैं और ई गवर्नेंस से भागीदारी बढ़ाने में मदद मिली है, वहां भी आप इसे यूज कर सकते हैं। कि आज से 20-30 साल पहले भागीदारी कठिन थी, क्योंकि तब हमारे पास व्हाट्सएप नहीं था, तब हमारे पास ये वेबसाइट या ये सब मैसेज भेजना, ये सब तरीके नहीं थे। आज तकनीक का प्रयोग होने से आसान हो गया है भागीदारी करना, सुझाव। तो वेबसाइट के माध्यम से सुझाव दे दें। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद समान नागरिक संहिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, फिर उससे जुड़ी और जो भी न्यूज है। तो यहां बस मेरा इतना मतलब है दिखाने का कि जब भागीदारी की बात हो रही है, आप ये डाल दीजिए, गुड गवर्नेंस में यूज होगा। भागीदारी तो बहुत सारी जगहों पे है, तो गुड गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण ये पैरामीटर है प्रशासन में पारदर्शिता और जनता की भागीदारी। गुड गवर्नेंस की अलग से भी अभी हम एक चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ, तो आप गुड गवर्नेंस में डालिए इसको। जहां जहां भागीदारी की हम बात करेंगे बहुत सारी, चूंकि भागीदारी से जुड़ा है, और भागीदारी वेलफेयर स्टेट से जुड़ी है, गुड गवर्नेंस से जुड़ी है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी है, बहुत सारी जगहों पे भागीदारी पे बल दिया गया। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बात हुई है भागीदारी की, आप कोट कर सकते हैं। तो भागीदारी की केस स्टडी है। तो देखिए आप, ये देखिए वहीं बगल में और एक देखिए, आरटीआई की हम बात कर रहे थे, उससे जुड़ी केस स्टडी कि 5 वर्षों में, देखिए आरटीआई का ही 5 वर्षों में वर्तमान और पूर्व सांसदों की ट्रेन यात्रा पर 62 करोड़ रुपए खर्च हुए। आरटीआई अधिनियम के तहत पूछे गए प्रश्न में जानकारी दी गई। तो मैंने कहा आरटीआई वगैरह ये तो ऐसी चीजें कि हर रोज, हर 1-2 दिन में आपको न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ मिलता है कि कैसे आरटीआई का यूज हो रहा है, यूज भी हो रहा है, मिसयूज भी हो रहा है। जो सूचना आयोग हैं उनके फैसले आ रहे हैं, तो लगभग रोज ही कुछ ना कुछ होता है अखबार में। देखें आरटीआई का एक वहां से जुड़ा फिर एक केस स्टडी आपके पास। आगे बढ़ें।